राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आज हम भगवत गीता अध्याय 18 सुनेंगे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फल के त्याग को कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ, दान, तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्याग है। सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण शाक्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा कर किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि व असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निर्वृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिसे अज्ञान से ढकी बुद्धि कह के मनुष्य अधर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म
अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगा अभ्यास में चित्त रहता है दुख का अंत हो जाता है। ऐसा सुख सात्विक है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य मोह में फंसता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामस है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्धि कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता में क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिसने सब जगत का विस्तार किया है वह ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि हो पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छेड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निर्मित रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष दत्त चित्र होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्चर्य से निरंतर अपने चित्र को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्र लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव मुझे युद्ध करवाएगा। हे कौंतेय, किस कर्म को तू अब मोह से करना नहीं चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से तुम उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब सबसे गुड़ वचन भी सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो जाओ। मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा
मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ में मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना उसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे गए उपदेश को सुना या नहीं? तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का ज्ञान देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहीं राज्य लक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में और चंद्र ग्रहण के समय गीता पाठ को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं।